क्लास 11th। बेटे आज हम अपना होम साइंस प्रैक्टिकल के बारे में पहले प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। स्वयं का विकास और विशेषताएं। इसमें बेटा आपके दो प्रैक्टिकल्स होंगे। आपका पहला वाला प्रैक्टिकल जो हमने अभी करना है वो शारीरिक स्वयं को जानना, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लेसन में तो आपने पढ़ा ही है। अब हम जो है प्रैक्टिकली उसको करते हुए अपने शारीरिक स्वयं को पहचानेंगे। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल को आपने 2 चरणों में करना है। अपनी बॉडी मेजरमेंट्स नोट करने हैं, लंबाई, वज़न, कूल्हे का आकार, कमर की गोलाई, छाती का माप। ठीक है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा बेटा जो बालों का रंग है, आँखों का रंग है, उनको नोट करना है। फिर एक और चीज़ आपने जानकारी नोट करनी है, लड़कियों में मासिक धर्म कब शुरू हुआ था और लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ भारी होना, ये सब परिवर्तन यानी किशोरावस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो आपने उस उम्र का उल्लेख करना है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के उद्देश्य की। ये प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? बच्चे, आपने किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि के बारे में पढ़ा, विकास के बारे में पढ़ा। अब जो है हम इस प्रयोग के ज़रिए उस शारीरिक स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी, इसलिए करेंगे। हम जो भी कोई अपने बेटे, आपने ये प्रैक्टिकल बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे आपका टेलर कोई कपड़ा सिलने के लिए देते हैं, आप टेलर के पास में अपने बॉडी मेजरमेंट्स नोट करवाते हैं ताकि आपके शरीर के हिसाब से जो है कपड़ा सही नाप सिला जाए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल उसी प्रकार से अपने बॉडी मेजरमेंट्स नोट करने हैं। क्या क्या मेजरमेंट्स नोट करने हैं वो आपको बताया था प्रैक्टिकल में, अभी आगे फिर से उनका जिक्र करेंगे। तो आपने जो है बेटा इन सभी को बॉडी मेजरमेंट्स को नोट करने के बाद में, और उसके अलावा गर्ल्स ने मासिक धर्म के बारे में, लड़कों ने दाढ़ी मूंछ के बारे में बताना है। इन आंकड़ों को नोट करने के बाद अपने हम उम्र साथियों यानी दूसरे किशोरों से इन आंकड़ों की तुलना करनी है ताकि अपने एरिया में, क्योंकि बच्चे वृद्धि और विकास के कई अलग अलग कारक होते हैं, उन कारकों के बारे में सोच विचार कर सकें और निष्कर्ष निकाल सकें, उन्हें पहचान सकें कि किस प्रकार से आप जब ये लंबाई के बारे में नोट करेंगे, चौड़ाई के बारे में नोट करेंगे और अपने किसी हम उम्र साथी से मिलते जुलते नाप देखेंगे, कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा अंतर देखेंगे, तो उनके बारे में निष्कर्ष लगा पाएंगे अलग अलग कारकों के बारे में। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बारी देखते हैं आपने ये प्रैक्टिकल कैसे करना है। आपने बेटा कूल्हे का आकार यानी हिप्स की मेजरमेंट नोट करनी है। हिप्स का मतलब हुआ जो आपका नीचे वाले बॉडी का पार्ट का जो सबसे चौड़ा वाला हिस्सा है कूल्हे का, उसको इंची टेप से नापना है। और एक सिरा घूमने के बाद जब दूसरे सिरे पर आएगा तब आपने ध्यान रखना है कि टेप में 2 उंगली बीच में डली हुई हो ताकि पूरी चौड़ाई देखी जा सके। ठीक है, इतनी दूरी रखते हुए फिर आप करेंगे। इसके बाद में छाती की गोलाई, चेस्ट की मेजरमेंट, चेस्ट यानी बॉडी का ऊपर के भाग का सबसे चौड़ा भाग लेते हुए आपने टेप चारों ओर से घुमा करके बॉडी मेजरमेंट नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में बच्चे कमर की गोलाई। कमर का मतलब क्या होता है? हमारी जो आप कमर पहचानते हैं, जानते हैं, शरीर के इस हिस्से पर जो सबसे कम चौड़ा वाला भाग है, आपने उस हिस्से पर अपना इंची टेप घुमा करके नाप लेना है। जो ये सबसे कम चौड़ा वाला भाग है हिप्स के ऊपर, ये जो है कमर कहलाती है। तो आपने इसी प्रकार से बीच में एक उंगली रखते हुए इंची टेप घुमाते हुए मेजरमेंट लेना है और उसको नोट करना है। इसके अलावा बच्चे गर्दन का माप, गर्दन का माप, गर्दन आपका बेटा आप इंची टेप वहाँ पर किस जगह पर रखेंगे,
गर्दन पर उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर वो कंधों पे जा कर के मिलती है, यानी गर्दन का जो सबसे निचला भाग है उस जगह पर कंधों के ऊपर आपने अपने इंची टेप को रखना है और वहाँ पर आपने बॉडी मेजरमेंट नोट करना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे नॉर्मल चीज़ें, बालों का रंग, आँखों का रंग, ठीक है, इन सबको नोट करेंगे। और आप अपना बेटा जब टेबुलर फॉर्म में इसको करेंगे तो अपने नाम से, अपनी एज से शुरुआत करेंगे। क्यों बेटा ये ज़रूरी है? क्योंकि किशोरावस्था जो है एक पूरी अवस्था है, उम्र नहीं है, कुछ सालों की अवधि है। इस साल की अवधि में कोई व्यक्ति किस समय पर है और कोई व्यक्ति उसके दूसरे पड़ाव पर है, तो दोनों की मेजरमेंट्स में डिफरेंस होंगे। ठीक है। तो आपने बेटा उसी हिसाब से इसको नोट करना है सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा जनरल आँखों का रंग, अपनी लंबाई वगैरह नापेंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने मेजर करना है। गर्ल्स ने एक एडिशन लिखना है साथ में, उनके पीरियड्स कब स्टार्ट हुए थे। ठीक है, उस एज को स्पेसिफाई करना है। और लड़कों ने बताना है कि दाढ़ी मूंछ, आवाज़ में बदलाव, ये कब किस उम्र में आना शुरू हुआ था। ये दोनों बेटा आपके किशोरावस्था की शुरुआत की जो है इनसे पता लगता है कि व्यक्ति किशोरावस्था में प्रवेश था। इस प्रैक्टिकल को आपने 2 हिस्सों में करना है। पहले आपने अपने बॉडी मेजरमेंट्स नोट करने हैं, उसके बाद अपनी क्लास के 10-10 बच्चों का, ओरिजिनली बेटे जो आपका ये प्रैक्टिकल है वो 10-10 बच्चों का समूह बना करके आपने सभी के माप को, सभी के मेजरमेंट्स को आपस में एक साथ सारणी बना करके उनकी तुलना करनी है और उनका परास निकालना है। ठीक है बेटे। मगर अभी आप 10-10 बच्चे नहीं, अपने आसपास में जो भी कोई 5-6 बच्चे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है, उनका समूह बनाइए और जिसकी जो भी बॉडी मेजरमेंट्स आए आप कॉलम्स इसी तरीके से कीजिए जैसे पहले तालिका में दिया हुआ है। नाम लिखा, अगला कॉलम जो है अगली लाइन में आपने एज लिखा, नेक्स्ट कॉलम में हाइट आ गया, वेट आ गया, कूल्हे का माप आ गया। ठीक है। इस तरीके से एक एक करके आप पूरे पेज पर सारे के सारे एक एक लाइन में कॉलम बनाते चलिए। ऊपर की तरफ जो है वो 6 बच्चों के नाम लिखिए जिनका आपस में आप तालिका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तुलना कर रहे हैं और इनका एक एक करके आपने हाइट, वेट देखना है। क्लियर है बेटा? और फिर उनका परास निकालना है। परास मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे जानते होंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चे एक और चीज़ आपने करनी है, इसका मासिक धर्म की आयु, उनका भी वो भी नोट करेंगे साथ में एक कॉलम में। लड़के जो है उसके लिए दाढ़ी मूछ निकलने वाली उम्र, उसका कॉलम तैयार करेंगे और उसकी जो है उनका भी परास निकाला जाएगा। अब बच्चे निष्कर्ष में आपने एक तीसरा पॉइंट और करना है। हर बच्चे ने अपना ये तो हुई आपकी बॉडी मेजरमेंट्स, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक टेलर आपका नाप ले रहा है। अब बेटा ये जो आपके बॉडी मेजरमेंट्स हैं आप ने इनका तुलना करनी है कि बाज़ार से रेडीमेड कपड़े खरीदते समय आपका ये माप जो है किस प्रकार से मदद करता है आप के कपड़े खरीदने में। ठीक है। निष्कर्ष में बेटा आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है। आप जो 5-6 बच्चे आपस में समूह बनाएंगे थोड़ा सा उसको तुलनात्मक रूप में साथ में बताएंगे कि क्या क्या कारण आपने देखे, शारीरिक जो परिवर्तन कहीं ना कहीं नज़र आए किसी व्यक्तिगत उसमें, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आनुवंशिकता हो सकता है, पोषण में कमी या अधिकता का कारण हो सकता है, जो अंतर किसी एक व्यक्ति विशेष के उसमें नज़र आते हैं। ठीक है बेटे, ये आपका पहला प्रैक्टिकल आपने इस तरीके से नोट करना है।